हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगिनी विथ नीडल थ्रेड। लास्ट वीडियो में हमने 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग की थी। आज की वीडियो में हम उसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रख कर कट कर लिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया है और इसको भी हमने दोनों साइड मार्किंग ले ली है। अस्तर के दोनों पार्टों पर मार्किंग ले ली है। ये हमारा फ्रंट ओपन है तो ये दो बीच में से कट करके लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस पे भी हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। ये हमारी फोल्डेड साइड है क्योंकि दोनों साइड फोल्डेड रहेगी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर को ऐसे सेट करके रख दिया है। अब यहाँ पर हमें नीचे 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा दें। फैब्रिक हमारा अस्तर वाला फैब्रिक पलटी होगा, इसलिए मेन फैब्रिक को सीधा रखें और उसके ऊपर फिर अस्तर रखें। अब इनको कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें अस्तर को खोलना है और सिलाई मार्जिन को अस्तर की तरफ लेते हुए हमें टॉप स्टिच लगा देनी है, जिससे यह आसानी से पलटी हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। इस तरह से अब इन्हें वापस पलटी करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को भी लेंगे और इसमें भी हमने बैक साइड जैसे ही नीचे से पलटी कर लिया है और चारों तरफ से हमें सिलाई लगा के, कच्ची सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। जैसे हमने बैक पार्ट को पलटी किया था ऐसे ही हमें भी इसे नीचे से पलटी कर दिया है और चारों तरफ स्टिच लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। ये देखिए, अब ये टक्स जो दिए हैं इन पे हमें स्टिच लगा देनी है। जहाँ जहाँ निशान लगाए हमने उन्हीं निशानों के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। डबल स्टिच लगाएंगे, पक्का करेंगे। सारे टक्स लगा देंगे। ये हमारा आर्म होल साइड का टक्स है। इसे भी प्रॉपर मिलाते हुए स्टिच लगा दें। नीचे वाले टक्स को अच्छे से फोल्ड करते हुए और जैसे शेप ने दिया है उसी शेप में हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। गोलाई में लेते हुए स्टिच लगा देनी है। ऐसे नीचे से लॉक कर देंगे। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा हमारा पफ बना हुआ है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हमें इस पर प्रेस लगाकर रेडी रखना है। यहाँ पर हम नेक को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और जो हमने अस्तर पर नेक कट किया था वो पार्ट को हमको संभाल कर रखना है और यहाँ पर हमें इस फ्यूजिंग पेपर पर मिलाते हुए इसको रखेंगे। 1-1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें मार्किंग कर देनी है पूरे नेक की।
ऐसे पूरे नेक की मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें 1 इंच पर, यहाँ पर हम आप नाप भी सकते हैं। 1 इंच पर मार्क करते जाए और चारों तरफ से 1 इंच का ही मार्जिन हमें रखना है। पूरे 1 इंच पर मार्क करते हुए प्रॉपर लाइन खींचना। पूरे नेक का शेप हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें पिन लगा देनी है जिससे वह हिलेगा नहीं, आगे पीछे नहीं होगा, और हम इसे कट कर लेंगे। पहले बाहर वाली लाइन पर कट करेंगे। अब जो अंदर से हमने नेक का शेप दिया है उस लाइन पर भी हमें कट कर देना है। ये हमारा फोल्डेड साइड है क्योंकि ये बैक नेक है, तो पीछे से बैक फोल्ड रहेगा, इसलिए हमने फ्यूजिंग पेपर को भी फोल्ड करके रखा है ऐसे। ये देखिए, ये हमारा नेक का शेप बन गया है। ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे अब हमें अस्तर के कपड़े पर बिछाकर अच्छे से प्रेस करके इसे पेस्ट कर लेना है। ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट के 2 पीस, फ्रंट ओपन है तो हम ओपन साइड से भी इसका ले सकते हैं। जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की थी गले की, वैसे ही हमने इन दोनों पार्टों को कट करके ले लिया है और अस्तर पर इन्हें पेस्ट कर दिया है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इन्हें कट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे और स्टिच लगा देंगे। ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। चलिए, ये देखिए मैंने फोल्ड करके स्टिच लगा दिया। मैंने बैक पार्ट लिया है और उस पर हमने अच्छे से इसे पिन से सेट करके रख लिया है। नेक को पिन करके सेट कर लिया है और 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। हमें नेक को सीधी साइड से स्टिच करना है, बाद में पलटी होकर पीछे चला जाएगा। प्रॉपर शेप के साथ स्टिच लगाएं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। यहाँ पर हमें स्टिच छोटी ही रखनी है। ये देखिए, हमने स्टिच कर दिया है। सारे पिन्स को निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पर मजबूती के लिए एक बार और स्टिच कर देंगे। डबल स्टिच लगाएं, वापस से एक स्टिच और लगाएं, पूरे नेक पर स्टिच लगाने के बाद अब इस पे हमें छोटे छोटे कट्स देने हैं। ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे, आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। पूरे नेक पर जहाँ कॉर्नर है वहाँ पर भी लगाएं। अब मार्जिन की साइड से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। सारे मार्जिन को फ्यूजिंग पेपर की साइड लेते हुए टॉप स्टिच लगा दें। इससे गला हमारा आसानी से और फिनिशिंग के साथ पलटी हो जाएगा।
देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा दी है। अब इसे पलटी करके हमें प्रेस से इसे सेट कर देना है। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। हम इसमें प्रेस लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए। अब इसी प्रकार हमें पहले बैक साइड में टक्स लगा लेने हैं। पूरे टक्स लगा कर रेडी कर लिया है मैंने बैक पार्ट पूरा। अब जैसे हमने बैक पार्ट में नेक को फिनिश किया था, ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी नेक को फिनिश करना है। यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें टॉप स्टिच लगानी है। ऐसे, और इस पर भी हमें पलटी करके अच्छे से प्रेस लगा देनी है। इससे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। दूसरे पार्ट के नेक को भी मैं इसी प्रकार स्टिच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट का नेक कंप्लीट हो गया है। टक्स हमने डाल दिए हैं और नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हम उकाई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ली है, ये 2 पट्टियाँ ली हैं 2 इंच की। अब इसे हम 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। एक साइड से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का राइट साइड है। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। तो हुक लगाने के लिए जो हमने 1/2 इंच फोल्ड की है पट्टी, उसे हम मार्जिन के साथ मिलाते हुए एक स्टिच लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर स्टिच हमें छोटी ही रखनी है। प्रॉपर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे पट्टी को स्टिच कर देंगे। आप हमारी यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ हुक लगाने हैं उसके हमें मार्किंग कर लेनी है। आपको जितने भी हुक लगाने हैं उसकी मार्किंग कर लें। ये मैंने मार्किंग करके रख ली। अब दूसरी पट्टी लेंगे, इसे भी हम 1/2 इंच पर फोल्ड करेंगे और इस पे उसी पट्टी के ऊपर बिल्कुल 0.25 कम गैप लेते हुए, ये देखिए 0.25 का गैप रखना है हमें पहली पट्टी से। और यहाँ पर हमें हुक्स के लिए मार्किंग जो हमने इस पट्टी पर भी हमें सारी मार्किंग ले लेनी है। जहाँ जहाँ मार्किंग आएगी वहाँ पर हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल 0.25 इंच तक स्टिच लगा देनी है। फिर फुट को ऊपर उठाएंगे और 1 इंच बिल्कुल 1 सूत का फासला रखते हुए दूसरी स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से फुट ऊपर करेंगे, हल्का सा मार्जिन देंगे, वापस से स्टिच लगाएंगे। फिर आगे तक स्टिच लेके जाएंगे नेक्स्ट निशान तक। वहाँ भी हमें 0.25 तक स्टिच लगानी है। फुट को ऊपर उठाना है, 0.25 का गैप देना है, फिर से 0.25 तक की स्टिच लगानी है। ऐसे ही हमें सारी मार्किंग के ऊपर स्टिच लगा देनी है।
इसमें हमें दोनों स्टिच के बीच में 0.25 या 2 सूत का फासला रखना है आपको। आगे पीछे करते हुए स्टिच लगा दें ऐसे। ये हमारी स्टिच लग गई है। यहाँ पर हमारे हुक्स आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ऐसे हमें स्टिच लगा कर रखनी है। अब इसी को निशान को लेते हुए दूसरे पार्ट को रेडी करना है। यहाँ पर हमारी हाई बनेगी, तो यहाँ पर मैंने पट्टी ले ली है। ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। अब यहाँ पर हमें इस पल्ले को रखते हुए प्रॉपर मेज़र करना है और निशान लगा देनी है नीचे और जहाँ पर हमारी स्टिच आएगी वहाँ तक। अब इसी निशान को मिलाते हुए स्टिच करना है, जिससे हमारी पट्टी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। ये मार्क हमें फोल्ड करने के लिए लिए हैं। यहाँ पर स्टिच लगा देंगे दोनों साइड, दोनों मार्किंग पर स्टिच लगा के पट्टी को पलट देंगे, जिससे ये फिनिशिंग के साथ पलटी हो जाएगी। इसे अब इसे हमें इस पार्ट पर अटैच करेंगे। इस पार्ट पर हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए एकदम बराबर आने वाली है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें बड़ी वाली सिलाई, कच्ची सिलाई जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े टाँकों वाली सिलाई लेनी है। मैं यहाँ पर 4 इंच लूँगी। टाँकों का साइड 4 इंच लेते हुए मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। बड़े टाँकों वाली सिलाई 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अब इसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरे पार्ट को लेना है और जहाँ जहाँ हमने हुक्स के लिए स्टिच लगाई है उसके प्रॉपर मिलाते हुए हमें मार्क कर देनी है। आई के लिए हमें एकदम जस्ट हुक्स के सामने ही हमें मार्क कर देने हैं। ऐसे इसे हटा लेंगे। अब जहाँ पर हमें मार्क किया है वहाँ पर हम, ये मेरी रेडीमेड वाली आईज़ है, ये देखिए आई जो मार्केट में मिलती हैं वो वाली। अब इन्हें हमें देखिए जहाँ हमने स्टिच लगाई थी दोनों पल्लों को मिलाते हुए जो हमारा बड़े टाँका है वहाँ से हम इसे इंसर्ट करेंगे और इधर हमारे निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सारे जितने हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें इसे ऐसे ही आई को डालना है और इधर से निकाल लेना है। ये बड़े बड़े टाँकों के बीच में से आसानी से निकल के आ जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर बड़े टाँकों वाली सिलाई ली है, जिससे ये हमारी आई आसानी से अंदर से निकल के इस साइड आ जाएगी। सारी आई को हम ऐसे ही लगा लेंगे। अब हमें एक और पट्टी लेनी है। अब इसके ऊपर जो हमने इसे पलट देंगे, जहाँ पर हमने बड़े टाँकों वाली सिलाई लगाई थी वहीं पर हमें इस पट्टी को लेना है और यहाँ पर सबसे छोटी वाली सिलाई लेंगे, एकदम 1 नंबर वाली। अब जहाँ पर हमारी आई लगी हुई है वहाँ पर हमें फुट को थोड़ा सा ऊपर लेना है, जिससे हमारी सुई न टूटे। हल्का सा ऊपर करेंगे, फिर वापस से फुट को नीचे करते हुए सिलाई लगाएंगे। वापस से जहाँ हमारी आई आ रही है वहाँ पे फुट को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे स्टिच लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी आई आएगी वहाँ पर हमें हल्का सा फुट ऊपर करके लेना है, नहीं तो हमारी सुई टूट जाएगी। ऐसे ही हमें स्टिच लगा देनी है। धीरे धीरे यहाँ पर हमें फुट ऊपर करना है, धीरे से वापस से और यहाँ पर ये हमारी सिलाई बारीक वाली सिलाई करी, जिससे हमारी ये पक्की हो गई आई। आप चाहो तो इस पर एक सिलाई और कर सकते हैं हम, उसी के साइड से यहाँ पर हमें एक बार और सिलाई करेंगे, जिससे हमारी आई
और पक्की हो जाएंगी। धीरे धीरे चलाएं। अब ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब इस पहली वाली पट्टी को फोल्ड करते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है। ये हमारी दूसरी वाली पट्टी है जो हमने बाद में लगाई थी। ये फिनिशिंग के लिए लगाई थी ताकि ये बैक साइड में जाके पलटी हो जाए। ये देखिए, ये हमारी आई प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब जहाँ पर हमने हुक्स के लिए मार्किंग की थी और स्टिच लगाई थी, अब वहाँ पर हमें हुक्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं हुक्स लूँगी और उन्हें हल्का सा, उन्हें किसी नुकीली चीज़ें से उनका जो मुंह होता है उसे हल्का सा खोल देंगे, उसे लूज़ कर देंगे। ये देखें, इस टाइप से हल्का सा लूज़ करके रखें। जितने हुक्स लगाने हैं सभी हुक्स को थोड़ा थोड़ा लूज़ कर देंगे ताकि ये प्रॉपर गैप से निकल जाए। यहाँ से हमें इनमें निकालना है, इसलिए हल्का सा इन्हें लूज़ करके लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली थी, तो सेकंड वाली पट्टी जहाँ पर हमने स्टिच लगाई थी, आप ऐसे खोलेंगे तो आपको यहाँ पर स्टिच दिखेगी। बस उन्हीं 2 स्टिच के बीच से हमें ये हुक को ऐसे फंसाकर ऐसे फंसाना है। ये देखिए ऐसे, और इस साइड से हमें इधर से इसके मुंह को बाहर निकाल लेना है। देख रहे हैं आप, ये देखिए इस टाइप से ये सारे हुक्स को हमें इसी प्रकार से निकाल लेना है, ऐसे। ये देखिए बीच में गैप है ना, तो आसानी से हमारे हुक्स दूसरी साइड आ जाएंगे, ऐसे। और हमने इन्हें लूज़ कर दिया है तो ये और आसानी से बाहर की साइड निकल आएंगे। सारे हुक्स को ऐसे ही इसमें अटैच कर दें और इन्हें किसी चीज़ से वापस से हम इसे फोल्ड कर देंगे, प्रेस कर दें वापस, क्योंकि हमने इन्हें लूज़ किया था। वापस से इन्हें टाइट कर देंगे। अब साइड से पट्टियों को फोल्ड करते हुए, दोनों साइड से पट्टियों को फोल्ड करते हुए हमें इस पट्टी को बैक साइड ऐसे कर देंगे, तो हमारे हुक्स प्रॉपर पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर हमारे हुक्स भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लग गए हैं। ये देखिए, ये हमारा आई। आप चाहें तो एक बार इन्हें लगा कर देख लें, सही सारे हुक्स और आई सही पोजीशन में है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरे फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों हुक और आई लग चुकी। अब हमें यहाँ पर दोनों शोल्डर को जॉइन करना है। ये देखिए, ये मेरे फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट की जो हमने फ्यूजिंग नेक वाली पट्टी थी उसे हमें पूरा खोल लेना है और खोल कर पीछे की साइड फोल्ड करते हुए, ये देखिए ऐसे, इससे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी और आपकी सारी सिलाई वाली मार्जिन अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। ऐसे मिलाते हुए पहले यहाँ तक स्टिच लेकर आए। अब यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दें, ऐसे फोल्ड कर दें ऐसे, और वापस से एक और स्टिच लगा दें। ये देखिए, ये अब हम इसे
जब वापस करेंगे तो ये देखिए हमारा शोल्डर बहुत अच्छे से फोल्ड हो गया है और दोनों पट्टियाँ एक साथ मिलते हुए फोल्ड हो गई हैं। ऐसे ही हमें दूसरी साइड के भी शोल्डर को जोड़ लेना है। यहाँ पर भी हम नेक पट्टी मार्जिन को बाहर निकालेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को रखते हुए पट्टी को आगे की ओर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे एक बार हमें फोल्ड करके देखना है कि सीधा है या बड़ा छोटा है। ये देखिए पूरा हमारा प्रॉपर सही आया है। तो हम यहाँ पर एक बार और एक स्टिच और लगा देंगे जिससे हमारा शोल्डर पक्का हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे शोल्डर पे मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब इसे वापस फोल्ड कर देंगे गले की पट्टी को। ये देखिए प्रॉपर फोल्ड हो चुकी है। अब ये हमारा सीवलेस ब्लाउज़ है तो हमें यहाँ पर आर्म होल की फिनिशिंग भी करनी है। तो ये जो मार्जिन है इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हमें उरेप पट्टी लेनी है। ये देखिए मैंने उरेप पट्टी काट ली है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की उरेप पट्टियाँ कट कर दी हैं और इन्हें आपस में मिलाते हुए ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। सारी पट्टियों को ज्वाइन करके सारी पट्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी पट्टियाँ ज्वाइन कर ली है। ये हमारा पार्ट है, इसे हमें सीधे साइड से ले करना है। सीधे साइड रखते हुए यहाँ पर पट्टी को लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बहुत लूज़ रखना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींच रही हूँ, लूज़ रखना है एकदम, जिससे ये बैक साइड में फिर अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। अगर आप खींच के लेंगे तो ये प्रॉपर फोल्ड नहीं हो पाएगी। बिल्कुल लूज़ रखना है आपको, पट्टी को लूज़ लेते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। पूरे आर्म होल पर पट्टी को लूज़ ही रखना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये देखिए ऐसे एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पट्टी को सामने की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे नाखून से प्रेस कर देंगे थोड़ा, तो ये सेट हो जाएगी। ऐसे प्रेस करेंगे। अब इसे पलटी करेंगे और जितना हमारा मार्जिन है वहाँ पर हमें इसे हल्का सा फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा कर लेना है। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था ना, उसी पे हमें ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए, जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना उसे हमें फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देनी है एक। ये तो सिर्फ हम पट्टी फोल्ड कर रहे हैं, अभी इस पट्टी को प्रॉपर फोल्ड करेंगे। ऐसे कट कर देंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है उसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है हमारी उसे हम कट कर लेंगे। देखिए अब
हमें पलट लेना है। ये देखिए ये पट्टी। अब इसे हमें प्रॉपर फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहो तो आर्म होल पर छोटे छोटे कट्स भी लगा कर लें, जिससे पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। और वैसे भी आप पट्टी यदि नहीं खींचेंगे ना तो भी वह आसानी से फोल्ड हो जाएगी, क्योंकि ये उरे पट्टी है ना, ये राउंड शेप में अपने आप सेट हो जाती है। एक फुट का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे आर्म होल को फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है। ये देखिए अब हमें दोनों पल्लों को मिलाते हुए एक स्टिच लगा देनी है। अभी हमारे सीधी साइड से ही स्टिच लगाएंगे, ऐसे दोनों साइड से हमें दोनों को मिलाते हुए एक एक स्टिच लगा देनी है। ये देखिए ऐसे। अब हमें इसे उल्टा करना है, ब्लाउज़ को उल्टा करके यहाँ पर हमें साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हमारी जितना साइज़ था उस हिसाब से हमें यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा दें। ये देखिए ऐसे ऐसे ही हमें दूसरी साइड पे भी साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। मार्किंग दिख रही है हमें, उसी के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। इस ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हम हेमिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। थैंक यू।